हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीडिंग कर लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और लव रीडिंग है। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में और आपके लिए उनके थॉट्स क्या हैं, क्या इंटेंशंस हैं और उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पर्सन की भी। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं आज। 10 of Pentacles, द हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपकी एनर्जी में हम एक छोटी सी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आप अपनी फैमिली पे, अपने वर्क पे और ओवरऑल आपकी जो लाइफ है, आपके इर्द गिर्द जो भी हैं आपके नियर एंड डियर, ठीक है, तो आप उन पे काम करते हुए दिख रहे हैं। अपने घर परिवार को देख रहे हैं। अगर आप अर्निंग करते हैं या फिर आप कोई मेल हैं, तो आप अपने परिवार को किस तरीके से उनको सारी खुशियाँ देना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि आप अभी अपनी फैमिली लाइफ पे काफ़ी फोकस्ड हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए हम क्लैरिफाई भी करते जाएंगे थोड़ा सा कार्ड्स को। 10 of Pentacles यहाँ पर क्यों आया हुआ है? 10 of Pentacles क्यों आया है यहाँ पर? यूनिवर्स डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड। 3 of Cups, यस। देखिए, आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बिल्कुल अपनी लाइफ पे बिल्कुल अपनी लाइफ को बहुत खुशियों के साथ स्पेंड करने का सोच रहे हैं, नहीं बल्कि कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ पर पूरी तरीके से अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं। पार्टी करना है, फैमिली को घुमाने लेके जाना है, बच्चों को घुमाने लेके जाना है, वाइफ है तो उनको लेकर जाना है, उनके लिए कुछ करना है। ठीक है, उनको, या हो सकता है कि शादी पार्टीज आपकी अगर आपके घर में है, परिवार में है, दोस्तों में है, कहीं है, तो आप मुझे वहाँ इंगेज दिख रहे हैं। ठीक है, या आने वाले दिनों में इंगेज होने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब अभी अपने अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों पे, अपने परिवार पे और रिश्तेदारों पे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे पिक हो रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। काफ़ी चीज़ें आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं, लेकिन आप हाइड किए हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी जो पास्ट में थोड़ी सी बिगड़ी रही हूँ और आपको ये लगता हो कि मैंने शायद पास्ट में अपने आप को बहुत ओपन रखा है और इस चीज़ का आपको शायद उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले देखने के लिए। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि एक अवेकनिंग जैसे है ना, आप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो जो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं गलत, अब मुझे उन सब चीज़ों को वापस रिपीट नहीं करने देना है। और आपको एक एहसास, एक रियलाइजेशन आपको ज़रूर हुआ है और आपने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ लिया है कि क्या चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी। ठीक है, या क्या चीज़ें आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो आप मुझे यहाँ पर काफ़ी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें भी ओपन की जाएँ। ठीक है, तो एक खुली किताब की तरह शायद आप पहले रहे हों और अब इमोशन से भरे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो गए हैं और अपनी लाइफ को, मतलब अपने आप पर फोकस कर रहे हैं और ये नहीं कि कोई भी आए और आपका फ़ायदा उठाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। ठीक है, द एम्परर का कार्ड है। एग्जैक्टली, देखिए यहाँ पर बहुत दिल से आप काम नहीं ले रहे हैं, दिमाग भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शायद हो सकता है कि पास्ट में ऐसा रहा हो कि आप बहुत इमोशनल साइड आपका ज़्यादा एक्टिवेटेड रहा हो, तो आप लोग होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं तो लोग थोड़ा आपको थोड़ा सा ग्रांटेड ले लेते हैं। तो शायद ऐसी कोई चीज़ें आपके लाइफ में हुई होंगी, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उन सब चीज़ों से बहुत सीखा है, बहुत लर्न किया है और अब आपको एक ऐसी अवेकनिंग हुई है कि अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे जहाँ तक अपने आप को ओपन करना, बस मुझे उतना ही करना है। ठीक है, मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच अब आप लेके चल रहे हैं। और यहाँ हो सकता है कि जो मेल पर्सन है वो यहाँ पर
काफ़ी डोमिनेंट भी हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़े से मैनिपुलेटिव भी ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बिहेवियर है उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको लग रहा है कि मतलब भाड़ में गई दुनिया, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी या करूँगा। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कोई स्ट्रांगली यहाँ पर एरीज हो सकता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा साइन अगर आपसे मैच होता है तो, और नहीं भी होता है तो अगर आपसे ये रीडिंग मैच हो रही है तो ये आपकी एनर्जीज मैच हो रही हैं तो रीडिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वाटर साइन, यस वाटर साइन भी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यस एनर्जीज यहाँ पर जेमिनी की भी है, ठीक है। तो लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा तो नहीं मुझे, लेकिन यस जेमिनी एंड एक्वेरियस की दिख रही है। और अगर आगे जो कार्ड्स निकलेंगे तो मैं साइन आपको बताती जाऊँगी। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब जो है प्रेजेंटली, करेंटली आप सारा कमांड अपने हाथ में ले लिए हैं। शायद पहले ऐसा रहा होगा कि लोग आपको थोड़ा सा ग्रांटेड ले लेते हो, या आपके पर्सन जो है वो थोड़े से आपको ग्रांटेड लिया हो उन्होंने पास्ट में, लेकिन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपने अपनी एनर्जीज़ को अपने आप में होल्ड करके रखा है, ठीक है। और आपको लग रहा है कि जो हो गया सो हो गया, अब मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी आज की एनर्जी में, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहाँ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है। प्लीज क्लैरिफाई दिस नाइन ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ कप्स, देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शायद ना बहुत मुश्किलों से आपने पास्ट में निकलने की कोशिश की, पास्ट से निकलने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि अब जो भी चीज़ें पास्ट में बिगड़ी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे दुखी भी दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा सेपरेशन में है, ठीक है। या अगर सेपरेशन नहीं भी है कुछ लोगों का तो वो एक नो कांटेक्ट जैसा सिचुएशन यहाँ पर है, या थोड़ा लेस कांटेक्ट है, और थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी है। आप देखिए, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, घर परिवार पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है ये चीज़ कि जो चीज़ें आपकी बिगड़ी थी या जो भी चीज़, उससे आप थोड़े से दुखी हैं, ठीक है, परेशान से आप मुझे दिख रहे हैं, और आप वापस उन्हीं एनर्जीज़ में जाना नहीं चाहते, ठीक है। आप वापस उस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आप उससे अपने आप को विड्रॉ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है जो थोड़ी सी अभी ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब आप उतने स्टेबल माइंडसेट में तो नहीं आए हैं, लेकिन यस कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी एनर्जी सी, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ये कार्ड हम आपके पर्सन के लिए निकाल रहे हैं। आप अपने पर्सन को थोड़ा फोकस कीजिए, उनको सोचिए, उनको विजुलाइज कीजिए, और ताकि ये एनर्जीज करेक्ट एनर्जी स्पीक हो पाए। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन कार्ड्स दीजिए मुझे इनके पार्टनर्स के लिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के लिए मुझे एनर्जीज दीजिए, कार्ड्स दीजिए। एट ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी में भी देखिए एट ऑफ कप्स आया था, आपकी पर्सन की एनर्जी में भी एट ऑफ कप्स का कार्ड आया। होप कि आपको दिख रहा होगा। द लवर्स, और निकाल लेते हैं कार्ड, फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन भी जो है ना वो भी बहुत दुखी से तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, खुश तो नहीं है वो भी। और यहाँ एक चीज़ है कि एक म्यूचुअल एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, एक मिररिंग इमेज है आप लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि खुश आप भी नहीं हैं, खुश आपके पर्सन भी नहीं है, वो भी ना चाहते हुए भी इस चीज़ से मतलब मुंह मोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मुझे उस चीज़ को नहीं सोचना है, जो हुआ सो हुआ, मुझे उस चीज़ से निकलना है, ठीक है। उनको पता है
कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है, वो भी दुखी हैं इस चीज़ से, लेकिन वापस वो उस चीज़ को सोचना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों का एक ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, द लवर्स की एनर्जी है। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं होती है, ये बहुत पेनफुल होती है, जहाँ हम मिल भी नहीं पाते हैं और रह भी नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है। तो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आई हुई है, दोनों में एक दूसरे में बहुत डीप लव है, इंटेंस लव है, कनेक्शन है, लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा कभी कभी ये चीज़ें टॉक्सिक हो जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन का क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। द मैजिशियन, यस, देखिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इस पेन से, आपसे नहीं, इस पेन से वो मूव ऑन करें। ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो चाहते हैं कि मूव ऑन करें। ठीक है, अभी वो भी दुखी हैं और इस दुखी एनर्जी से बाहर निकल के वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी मन को शांति मिले, या जो भी चीज़ें हुई हैं वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? प्लीज यूनिवर्स, ये क्या सारे कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन क्लैरिफाई द लवर्स, प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके जो पर्सन है वो, आप लोग थर्ड पार्टी में है, ये बात तो कंफर्म्ड है। ठीक है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पे काम किया जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि बैक ऑफ द माइंड आपके भी चल रहा है कि आप खुश नहीं हैं, जो चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को ले लेकर आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, और आप भी चाहते हैं कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, काश की वापस से सारी चीज़ें जुड़ जाती। अब ये बात अलग है कि वो जुड़ पा रही हैं नहीं पा रही हैं, लेकिन आपकी इंटेंशंस जो हैं वो ज़रूर है कि ये जुड़ जाए, और सेम आपके पर्सन की भी है। ठीक है, तो वो भी चाहते हैं कि इसको वापस से इस रिश्ते को बुना जाए। ठीक है, इस पर काम किया जाए विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर आया। हो सकता है कि काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा हो आप लोगों का रिलेशनशिप, या अभी भी है। ठीक है, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं है इस रिश्ते को संभाल पाना, या फिर से एकजुट हो पाना। ठीक है, यहाँ पर 5 की एनर्जी आई हुई है, तो ये चीज़ उनके माइंड में चल रही है कि इस रिश्ते में वापस आना, इस रिश्ते पे जुड़ पाना और वापस चीज़ों को फिर से ठीक कर पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड या 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो आपके पर्सन को लगता है कि जितनी दूर रहा जाए, जितना इस चीज़ से हट के अपने दिमाग को कहीं और लगा के रखा जाए, तो हम थोड़े से पीसफुल रह सकते हैं और शायद थोड़ा सा इजी हो पाएगा हमारे लिए। तो ये चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, एक नहीं, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं या आपको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ऐसा उनको लगता है। तो इस जद्दोजहद, इस उधेड़ बुन में उनका माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लटरफुल हो गया है। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन से ये ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जीज बहुत आ रही हैं, तो कोई ना कोई है। देखिए लव है, ऐसा नहीं कहूँगी कि लव नहीं है, लेकिन यस, वो इस एनर्जी से ज़रूर बाहर निकलना चाहते हैं जो पेनफुल है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका लव उनके लिए पेनफुल हो गया, नहीं, जो सिचुएशन है ना वो पेनफुल है। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए देख लेते हैं कि, अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि आप दोनों में नो कांटेक्ट तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसी एनर्जी निकल के आई। मैंने सोचा नहीं था कि हम नो कांटेक्ट की रीडिंग करेंगे, लेकिन रीडिंग कुछ इसी तरीके की निकल के आई है, जहाँ पे नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है मुझे, या वेरी लेस कांटेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, नो कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। 5/5 की एनर्जीज़ हैं, तो ये है। लेकिन यस, लव जरूर है। और एक आप लोगों का जो है ना, हो सकता है कि कार्मिक कनेक्शन भी है जो कभी टूट नहीं सकता है, या सोलमेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। चलिए अब एक देख लेते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एक्शन। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन या इनिशिएशन होने वाला है आप लोगों के रिश्ते में? जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं या आप लोग दुखी हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं? ठीक है, आगे आने वाले दिनों में क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें बताएं कि क्या कोई सॉल्यूशन इस सिचुएशन के लिए है, इनकी पेनफुल सिचुएशन जो भी
चल रहा है इनकी लाइफ में, इसका क्या क्या निवारण है, क्या आउटकम होगा, या क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, क्या होने वाला है। द टावर, नाइट ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म तो हुई हैं, ठीक है, विद दिस टावर कार्ड चीज़ें आप लोगों के बीच में बिखरी हैं, टूटी हैं, ख़त्म हुई हैं। तो ये एक टावर का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप दोनों परेशान हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से आप अपने रिश्ते पे, ये आप लोगों का रिश्ता है जो थोड़ा सा वेयर एंड टियर जो है वो आप बुनते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विथ पैशन, ठीक है, विथ पैशन। और मतलब एक जोश के साथ, और बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी। तो ये एक पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो बहुत जल्दी मुझे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एक मिनट ज़रा देख लें कि टावर क्यों आया है, ये टावर क्या चीज़ें ख़त्म हुई, क्यों हुई। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड कीजिए, टावर क्यों आया है। लेट्स क्लैरिफाई, विल टेक दिस। हाँ देखिए, हो सकता है कि आप लोगों के दोनों के बीच में कोई सिचुएशन स्टक रह गई हो, ठीक है, ना आप आगे बढ़ पा रहे थे ना वो बढ़ पा रहे थे, चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, जिसके कारण ना आप भी समझ में नहीं आ पाया आपको कि क्या डिसीजन लें, और आपके पार्टनर भी जो है बोझिल हो गए थे, ठीक है। और मतलब सारी चीज़ें अलाइंड नहीं थी, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक ब्रेक आपकी सिचुएशन, आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप में आया है, ठीक है। तो ये कारण था टावर का। लेकिन यस, आने वाले दिनों में मुझे यहाँ बिल्कुल बेशक दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस रिश्ते पर ज़रूर काम करेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग मुझे आपकी आज के लिए निकल कर आई है, और आपको ये रीडिंग कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं अगली रीडिंग में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।